हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं आज आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन उठाकर लाया हूँ। आप इसे अच्छी तरह से देखिएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि आपकी भी अच्छी तैयारी हो जाए और साथ साथ आपके दोस्त की भी अच्छी तैयारी हो जाए। तो चलिए, आपके लिए एक मोटिवेशनल बातें हैं, पहले उसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मेहनत अब दिन रात होगी, मेहनत अब दिन रात होगी, लोगों से कम किताबों से ज़्यादा बात होगी। तो देखिए, आपको सक्सेस करना है। आप चाहते हैं कि हमारे अच्छा नंबर आए, तो आपके पास समय बहुत कम बची हुई है। अब आप लोगों से बात कम कीजिए और अपना समय जो दे रहे हैं वह किताब को ज़्यादा दीजिए। आपको एग्ज़ाम में लोग काम नहीं देंगे, आपको एग्ज़ाम में किताब काम देने वाला है। और आप प्यार किताब से कीजिए। चलिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ। आप आंसर देने के लिए तैयार हो जाइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप बताइएगा। ये देखिए, 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप बताइएगा क्वेश्चन क्या है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग है या होता है। ये आपका जो लिखा हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फार्मूला लिखी हुई है। तो बताइए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुआं का रंग कैसा होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग जो होता है वह भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप बताइएगा। चलिए, चीनी का रासायनिक सूत्र है, जल्दी आप इसे बताइए। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी बताइए। तो चीनी के रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11, 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 C12H22O11। आप कमेंट में बताइएगा। गुल ग्लूकोज का ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत भी आई है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप इसे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बताइए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4, H2SO4। जल्दी आप बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। आपको याद भी हो गया, हम बोल रहे होंगे, आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपसे याद भी फार्मूला हो गया होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो H2SO4 होता है। और एक क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा हुआ है, यहाँ पर हम दर्शा दिए हैं कि एक क्वेश्चन कब पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है हमसे पूछा है। तो आप ध्यान से देखिएगा। दहन है जो ऑक्सीकरण की क्रिया है, श्वसन है ये भी ऑक्सीकरण की क्रिया है, भोजन का पाचन है ये भी ऑक्सीकरण की क्रिया है। लेकिन ये जो अवक्षेपण है यह ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो इसका आंसर कौन होने वाला है? अवक्षेपण, यानी 4 के ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। आप इसे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? चलिए, इसे हम अच्छी तरह से आपको हम सोल्व करके बता देते हैं कि इसमें से कौन जो है विस्थापन की क्रिया है और कौन विस्थापन की क्रिया नहीं है। तो देखिए, पहला आप देख रहे होंगे तो CaCO3 इस साइड एक गो है, इस साइड जाके दो गो में टूट गया है। तो ये हम लोग को वियोजन अभिक्रिया है।
कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन। ये कौन है छोटू? वियोजन। इधर 2 है, इधर जाके 1 गो में बन गया है। तो जो हम बताए थे कि इधर 2 गो होगा, इधर जाके 1 गो बनेगा, तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन। ये देखिए Fe है जो CuSO4 एगो के विस्थापित कर दिया है कॉपर को, और Fe है जो SO4 के साथ अभिक्रिया कर लिया, यानी एक ही को ना विस्थापित किया है। तो इसे हम लोग विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इससे हमारा आंसर कौन होने वाला है? सी। इससे हमारा आंसर कौन होने वाला है? सी। ये जो इसमें उदाहरण दिया गया होगा, दिया है, इसमें मात्र एक ही ऑप्शन है जो विस्थापन अभिक्रिया। इसे फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि ए बी जो होती थी दूसरे तरफ जाके ए प्लस बी में टूट जाती थी। याद आ रहा है आपको? संयोजन में क्या होता था कि ए प्लस बी होता था छोटू, वो इधर जाके ए बी में बन जाता था। क्या बन जाता था? ए बी में। और ये देखिए आपको यहाँ मैं समझा देता हूँ। एकल विस्थापन जो होती थी इसका कुछ इस तरह से होता था कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए सी प्लस बी बनाता था। देखिए इसको ए माने, ये पूरा को ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए है जो सी के साथ अभिक्रिया कर लिया और बी का क्या कर दिया? विस्थापन कर दिया। तो इससे हमारा क्या आंसर होगा? सी। और एकल विस्थापन का एक और नाम है, सॉरी, विस्थापन अभिक्रिया का एक और नाम हम कहते हैं एकल विस्थापन। तो मैं विश्वास करता हूँ इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। समीकरण समीकरण H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, यह संतुलित किया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया है। देखिए आप इसे बताया गया है, इसमें से समीकरण H2 प्लस O2 ये कैसा है? तो बताइए। अभी हम बताएं, अभिकारक में 2 या 2 से अधिक होता है लेकिन प्रतिफल जाकर 1 गो बन जाता है, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया में? संयोजन अभिक्रिया। तो 6 का आंसर कौन होगा? ए। संयोजन अभिक्रिया बताए थे ना, अभिकारक में 2 या 2 से अधिक होता है लेकिन वह प्रतिफल 1 जाकर बना देता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन में बताए थे अभिकारक 1 होता है लेकिन जाकर प्रतिफल इसमें टूट जाता है, 2 या 2 से अधिक बना लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो 6 का आंसर कौन होने वाला है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ये देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा है, 2019 में भी क्वेश्चन पूछा है और 2020 में। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का जो योग होता है, यानी ऑक्सीजन जिसमें जुटता है, वह क्या कहलाता है? तो वह उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन। तो 7 का आंसर कौन होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, यहाँ पर देखिए ह्रास लिखा हुआ है, ह्रास होता है या कहलाता है। देखिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? जब हम पूछे थे ऑक्सीजन का योग, तो ऑक्सीजन का योग बताइए उपचयन कहलाया था। ऑक्सीजन का योग उपचयन, लेकिन ऑक्सीजन का जब ह्रास होगा तो क्या कहेंगे? तो ऑक्सीजन का जब ह्रास होगा तो अपचयन कहेंगे। ऑक्सीजन का योग तो उपचयन और ऑक्सीजन का ह्रास तो अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब बताइएगा। 9th नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया छोटे। देखिए यहाँ पे NaCl, ये कौन चीज़ है? NaCl प्लस BaCl2, ये जो AQ और AQ दिया इसे आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप ध्यान तक ही नहीं दीजिए। Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू बनाता है BaSO4 प्लस 2NaCl। कहता है किस प्रकार की अभिक्रिया है, और यह क्वेश्चन जाके 2018 में पूछा गया है। तो आप बताइए। देखिए Na2SO4 है, यहाँ पे BaCl2 है, Na2
या Ba है जो SO4 के साथ अभिक्रिया किया यानी एक बार विस्थापित किया, फिर देखिए Na है जो Cl के साथ अभिक्रिया कर लिया यानी 2 बार ही जाके विस्थापित कर लिया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। किसका उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। पिछले क्वेश्चन आया था तो संयोजन के बताए थे, वियोजन के बता दिए थे, एकल विस्थापन बताए थे। अब देखिए इसको भी आप समझ लीजिए कि द्विविस्थापन क्या होता है। जैसे अभिकारक में आपको इस तरह से रहे AB प्लस CD, तो ये अभिक्रिया जो करेगा वो कैसे कर लेगा, ये जाके अभिक्रिया करेगा किससे, बताइए जल्दी, ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, D के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो ये बन जाएगा AD, और B है जो किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, C के साथ, तो क्या बन जाएगा BC। और इसी को हम लोग ये दोनों एक दूसरे को विस्थापित करती है तो हम लोग इसे द्विविस्थापन कहते हैं। तो 9th का आंसर कौन होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। चलिए आपका क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आप आंसर दीजिए क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। 2018 में क्वेश्चन पूछा है, अभी मैं बताऊं। देखिए इस साइड Zn है जो Cu को विस्थापन कर लिया, और ये किसके साथ अभिक्रिया कर लिया है, तो SO4 के साथ अभिक्रिया कर लिया है। तो एक ही को क्यों विस्थापित किया है, सिर्फ यहाँ देखिए Cu का विस्थापन किया है, तो कैसा ही विस्थापन होगा, कैसा विस्थापित, कौन सा अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम लोग एकल विस्थापन कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, या किसी को क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर कौन होने वाला है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। चलिए देखिए ध्यान से, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जल्दी बताइए इसका आंसर कौन होने वाला है। तो यह जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइए। उपचयन, उपचयन वह अभिक्रिया है, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें, 2017 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें, बताइए उपचयन में क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है क्या क्या होता है। तो देखिए उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, अभी हम बताएं, जब ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन का वियोग होगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तो उपचयन में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यानी यह जो सभी प्रक्रिया है किसमें होती है, उपचयन में। तो इसका आंसर कौन होगा, डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार 2016 में भी पूछा गया है और एक बार 2022 में भी पूछा गया है। कहता है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, और आपके लिए बहुत VVI क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, जल्दी आप इसे बताइए। तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है बाबू, कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रही है, जल्दी आप इसे बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने कि Cu+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब पूछा गया है, 2016 में। क्वेश्चन है कि Cu+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, जल्दी आप इसे बताइए। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह अपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। यहाँ आपको दिया गया एक अभिक्रिया, इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। आप बताइएगा, कॉपर का अपकरण हुआ है, कॉपर का नाइट्रेशन हुआ है, ए और बी दोनों। जल्दी आप इसे बताइए, इसका आंसर कौन होगा। तो इसमें देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुटा हुआ है, एक नंबर, तो कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो इसका आंसर कौन होगा, 15 का ए, 15 का ए, 15 का
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जो 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समीकरण CaCO3, यहाँ पर ऊष्मा दिया हुआ है, CaO प्लस CO2 गैस में CaO सॉलिड बन गया है, S के मतलब सॉलिड, और CO2 गैस बनकर उड़ गया है। पूछता है किस प्रकार की अभिक्रिया है, जल्दी आप इसे बताइए। तो किस प्रकार की अभिक्रिया, आप देखिए इस साइड दो गो, इस साइड एक, सॉरी इस साइड एक गो, इस साइड दो गो बन गया है। तो कैसा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। देखिए बताया गया है 2011 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है या बना रहता है। ये तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन की संतुलन कैसे बना रहता है। तो आप बताइए कैसे बना रहता है, प्रकाश के संश्लेषण के माध्यम से। प्रकाश के संश्लेषण के माध्यम से प्राकृतिक में ऑक्सीजन की संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आ गया है, आप इसे बताइए। अभिक्रिया CaO प्लस H2O CaOH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया। अब आप इसे बता दीजिएगा किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस साइड देखिए दो गो, इस साइड एक गो, यानी दोनों जाके जुट गया है। तो जुटना को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन। तो कैसा अभिक्रिया है बाबू, संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का परमाणु का संख्या का अनुपात होता है। देखिए तो आप जल का पहले फार्मूला जानिए। तो जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। जल की फार्मूला क्या होता है, H2O। तो इसमें हमसे पूछा है कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के गो है, दो गो। और यहाँ पर पूछा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के गो है, एक गो। आई दोनों के पूछा है कि अनुपात, तो बीच में अनुपात डाल दीजिए। तो बताइए इसका आंसर कौन हो रहा है। बताइए आपसे कोई पूछेगा कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है, तो क्या बन जाएगा, 2:1। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए, कहता है कि सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का फार्मूला पहले क्या होगा, AgI। सिल्वर आयोडाइड 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सॉरी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो आप देखिए सिल्वर आयोडाइड का रंग हरा नहीं होगा, लाल नहीं होगा, बच गया श्वेत और पीला। तो आप इससे ऑप्शन छांट कोई बता सकते हैं कि सिल्वर आयोडाइड। ये नहीं समझ लीजिएगा कि सिल्वर मतलब चांदी तो उजला, गलत। सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वह क्या होता है, पीला होता है। क्या होता है, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। और ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन भी है शायद हमारे समझ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा, जो 2022 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, जल्दी आप इसे बताइए। तो देखिए आप एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पूछ रहा है, तो आप बताइए कौन प्रदर्शित करता है। तो कौन प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर बी, AgNO3 एवं Cu। AgNO3 एवं Cu। चलिए अभी तक आप पूरी वीडियो को देख चुके होंगे, हमें विश्वास है। और जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि आपका दोस्त भी देखकर इसे अच्छी तैयारी कर सके। जो जो अभी तक वीडियो नहीं लाइक किए हैं, आप देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ताकि आप वीडियो को लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है कि नहीं हमारा वीडियो है जो अच्छा चल रहा है और बच्चे इसे अच्छी तरह से देख रहे हैं, और मैं और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूंगा। चलिए तो ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मेरे क्लास में पढ़ा दिया गया है, और इसे ऑब्जेक्टिव भी करा चुका हूँ। कल है मैं केमिस्ट्री का चैप्टर 2 वो भी मेरे क्लास में पढ़ा दिया गया है, और चैप्टर 2 का मैं ऑब्जेक्टिव कल लेकर आ रहा हूँ, आप उसे भी अच्छी तरह से देखिएगा। चलिए आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। थैंक यू।